क्या आप लंबी और हेल्दी जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ बीमारी से बचने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी की हर उम्र में खुद को फिट, एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो पीटर अटिया की किताब आउटलिव द साइंस एंड आर्ट ऑफ लॉन्जेविटी आपके लिए एक गाइडबुक जैसी है। ये किताब सिर्फ लंबी उम्र की बात नहीं करती, बल्कि ये सिखाती है कि हम कैसे जिएं ताकि वो लंबी उम्र सार्थक और स्वस्थ हो। इस किताब में डॉक्टर पीटर अटिया ने ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया है और ये बताया है कि हम सिर्फ बीमारी का इंतजार करके इलाज क्यों करते हैं, जबकि हमें प्रोएक्टिव होकर डिजीज को आने से पहले ही रोकने पर ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें मेडिकल सिस्टम को सिकनेस केयर की जगह हेल्थ केयर में बदलने की जरूरत है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक बेहद जरूरी और जिंदगी बदल देने वाली किताब की आउटलाइव जो लिखी है डॉक्टर पीटर अटिया ने। ये सिर्फ एक हेल्थ बुक नहीं है, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है अपने भविष्य के लिए, अपने शरीर के लिए और उस जिंदगी के लिए जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। यह ऑडियो बुक आपको बताएगी कि कैसे आज की छोटी छोटी हेल्थ हैबिट्स और साइंस बेस्ड निर्णय आने वाले वर्षों में आपकी हेल्थ, एनर्जी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस किताब के 17 चैप्टर्स में हम जानेंगे कि कैसे हमें 4 मुख्य क्रॉनिक डिजीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज और टाइप 2 डायबिटीज से न सिर्फ बचना है, बल्कि कैसे हम अपने न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप, इमोशनल हेल्थ और लॉन्जेविटी माइंडसेट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जहां मेडिकल साइंस, डेटा और इंसान की इच्छा शक्ति मिलकर हमें एक लंबी, हेल्दी और मीनिंग से भरी जिंदगी की ओर ले जाती है। चैप्टर 1, द लॉन्ग ग्रे ट्वाइलाइट। एक इंसान अपनी लाइफ में सब कुछ सही कर रहा है, डेली वर्कआउट, हेल्दी डाइट, रेगुलर मेडिकल चेकअप और एक अच्छी लाइफस्टाइल, लेकिन फिर भी उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता है, क्या मैं वाकई हेल्दी हूं या सिर्फ लकी हूं कि अब तक कुछ नहीं हुआ? इसी सवाल से शुरुआत होती है इस किताब की, और यहीं से डॉक्टर पीटर अटिया उस सच को सामने लाते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसे हेल्थ सिस्टम में जी रहे हैं जो बीमारी के बाद एक्ट करता है, न कि बीमारी से पहले। इस चैप्टर में डॉक्टर अटिया एक बेहद जरूरी शब्द इस्तेमाल करते हैं, सेंटेनेरियन डेकैथलॉन। यानी अगर आप 100 साल जीते हैं तो क्या आपकी बॉडी उस समय भी इतनी मजबूत होगी कि आप खुद उठकर चल सकें, बाथरूम जा सकें, सीढ़ियां चढ़ सकें या अपने पोते को गोद में उठा सकें? इसका मतलब सिर्फ लंबी उम्र नहीं, बल्कि क्वालिटी के साथ लंबी उम्र, जिसे वो कहते हैं हेल्थ स्पैन। डॉक्टर अटिया बताते हैं कि ज्यादातर लोग उम्र के साथ सिर्फ सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। वो जी तो रहे होते हैं, लेकिन जी नहीं रहे होते। अब समझ आता है कि 6 पैक एब्स और रनिंग करना ही हेल्थ नहीं है। असली हेल्थ है ऐसी स्ट्रेंथ और स्टैमिना बनाना जो बुढ़ापे में भी एक इंसान को इंडिपेंडेंट बना सके। इसलिए डॉक्टर अटिया कहते हैं कि अभी से ये तय करना होगा कि हम 80 या 90 की उम्र में क्या करना चाहेंगे और उसी हिसाब से आज की हेल्थ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ये चैप्टर सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम अपनी फ्यूचर हेल्थ की प्लानिंग उतनी सीरियसली कर रहे हैं जितनी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। क्योंकि जैसे रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी है, वैसे ही हेल्दी बुढ़ापे के लिए आज से शरीर में इन्वेस्ट करना जरूरी है। चैप्टर 2, डी टीयरिंग साउंड। अगर कोई ये कहे कि हेल्थ केयर सिस्टम आपको हेल्दी रखने के लिए नहीं बना, बल्कि बीमारियों को मैनेज करने के लिए डिजाइन हुआ है, तो शायद आपको झटका लगे। लेकिन यही सच्चाई है जिसे डॉक्टर अटिया इस चैप्टर में उजागर करते हैं। आज की मेडिसिन अक्यूट कंडीशंस यानी अचानक होने वाली समस्याओं को संभालने में एक्सपर्ट है, जैसे एक्सीडेंट, हार्ट अटैक या इन्फेक्शन। लेकिन जब बात क्रॉनिक इलनेसेस की आती है, जैसे हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज या अल्जाइमर्स, तो मेडिकल सिस्टम अक्सर फेल हो जाता है। इस चैप्टर में एक बहुत ही भावुक कहानी सामने आती है, एक ऐसे इंसान की जो पहले फिट था, लेकिन अचानक उसकी हेल्थ गिरती चली गई और डॉक्टर सिर्फ उसके नंबर्स यानी रिपोर्ट्स और टेस्ट्स देखकर इलाज करते रहे। किसी ने यह नहीं देखा कि अंदर ही अंदर उसकी बॉडी और माइंड कैसे टूट रहे थे। डॉक्टर अटिया बताते हैं कि ज्यादातर हेल्थ प्रोफेशनल्स सिर्फ सिम्टम्स को काबू में रखते हैं, लेकिन असली इलाज है
रूट कॉज को समझना और उससे पहले ही कदम उठाना। वो कहते हैं कि हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा, सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट से हटकर एक प्रोएक्टिव और पर्सनलाइज्ड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ना होगा। इस चैप्टर में वो इसे मेडिसिन 2.0 बनाम मेडिसिन 3.0 के रूप में समझाते हैं। मेडिसिन 2.0 पुरानी सोच पर टिकी है, डायग्नोज करो और दवा दो, जबकि मेडिसिन 3.0 पूछती है, ये बीमारी आई ही क्यों? क्या इसे पहले ही रोका जा सकता था? और अगर हां, तो कैसे? ये चैप्टर हेल्थ केयर की एक गहरी खामोशी को तोड़ता है, वो टीयरिंग साउंड जो तब आता है जब एक इंसान की हेल्थ धीरे धीरे बिखरती है और कोई उसे सुन भी नहीं पाता। चैप्टर 3, फ्रॉम फास्ट टू लास्ट। अगर आप किसी से पूछें कि उनकी हेल्थ का सबसे बड़ा डर क्या है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे कैंसर या हार्ट अटैक। लेकिन इस चैप्टर में डॉक्टर आटिया एक ऐसे दुश्मन की बात करते हैं जो धीरे धीरे हमारी याददाश्त, सोचने की क्षमता और पहचान को खत्म कर देता है। न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज जैसे अल्जाइमर्स और डिमेंशिया। ये बीमारी न सिर्फ इंसान को अंदर से खोखला करती है, बल्कि उसके परिवार को भी मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ देती है। डॉक्टर आटिया बताते हैं कि जैसे ही इंसान की उम्र बढ़ती है, उसका दिमाग श्रिंक होने लगता है, खासकर अगर वो इनएक्टिव हो, पोर डाइट लेता हो या लगातार हाई ब्लड शुगर के साथ जीता हो। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि किस तरह से ब्रेन हेल्थ को बचाया जा सकता है। अर्ली लाइफस्टाइल चेंजेस, बेटर स्लीप, कंट्रोल्ड इंसुलिन और सही एक्सरसाइज से। वो एक शॉकिंग बात बताते हैं कि अल्जाइमर्स सिम्टम्स दिखने से 20 साल पहले ही दिमाग में बायोलॉजिकल बदलाव शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इंतजार करते हैं कि सिम्टम्स दिखें तब इलाज करें, तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए डॉक्टर आटिया का जोर है अर्ली डिटेक्शन और प्रोएक्टिव प्रिवेंशन पर। वो ये भी बताते हैं कि इमोशनल स्ट्रेस, सोशल आइसोलेशन और मेंटल इनएक्टिविटी भी ब्रेन डिक्लाइन को तेज कर सकते हैं। इसलिए दिमाग को स्टिमुलेट करते रहना, जैसे नया सीखना, पजल्स हल करना और सामाजिक रूप से जुड़े रहना, ये सब दिमाग को यंग बनाए रखते हैं। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश ये है कि ब्रेन हेल्थ भी एक लंबी इन्वेस्टमेंट की तरह है। आप जितना जल्दी उसमें निवेश करेंगे, उतना ज्यादा आपको कंपाउंड बेनिफिट मिलेगा। चैप्टर 4, हार्ट ऑफ द मैटर। हार्ट डिजीज आज भी दुनिया में मौत की सबसे बड़ी वजह है, लेकिन इस चैप्टर में डॉक्टर आटिया बताते हैं कि हार्ट अटैक अचानक नहीं आता, बल्कि ये एक लंबी, चुपचाप चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा होता है जो कई सालों तक शरीर में पलती रहती है। वो बताते हैं कि हमारी धमनियां धीरे धीरे प्लाक से भरने लगती हैं। ये प्लाक कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और इन्फ्लेमेशन की वजह से बनता है। लेकिन जब तक कोई बड़ा ब्लॉकेज या अटैक नहीं होता, तब तक शरीर कोई चेतावनी नहीं देता। इसलिए वो कहते हैं कि ट्रेडिशनल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट से पूरी तस्वीर नहीं मिलती। जरूरी है कि आप एपोबी जैसे एडवांस्ड मार्कर्स चेक कराएं, जो असल में ये बताते हैं कि आपके खून में एथेरोजेनिक पार्टिकल्स कितने हैं। डॉक्टर आटिया की राय में अगर किसी का एपोबी हाई है, तो उसे बिना कोई सिम्टम्स के भी समझ लेना चाहिए कि उसके शरीर में हार्ट डिजीज की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और यहीं से जरूरत शुरू होती है मेडिसिन 3.0 की, जिसमें हम प्रॉब्लम को सिम्टम्स से पहले पकड़ते हैं। वो बताते हैं कि एक्सरसाइज, लो इन्फ्लेमेटरी डाइट, सही दवाओं का टाइमली इस्तेमाल और स्मोकिंग से दूर रहना, ये सब हार्ट हेल्थ के लिए फाउंडेशन की तरह है। लेकिन अवेयरनेस सबसे बड़ी दवा है। इस चैप्टर का मैसेज बहुत स्पष्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल आखिरी दम तक मजबूती से धड़कता रहे, तो आपको आज से उसकी देखभाल शुरू करनी होगी, क्योंकि हार्ट डिजीज कभी अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे चुपचाप बनता है। चैप्टर 5, द कॉन्फ्लिक्ट विद कैंसर। जब हम कैंसर का नाम सुनते हैं तो एक डर पूरे शरीर में दौड़ जाता है। लेकिन इस चैप्टर में डॉक्टर आटिया बताते हैं कि डरने की बजाय हमें कैंसर को समझना और उससे पहले तैयारी करनी चाहिए। वो बताते हैं कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि सैकड़ों अलग अलग बीमारियों का समूह है, जिनमें से हर एक का कारण, विकास और इलाज अलग होता है। डॉक्टर आटिया बताते हैं कि एक हेल्दी इंसान के शरीर में भी हर दिन हजारों सेल्स म्यूटेट होते हैं, यानी उनका DNA बिगड़ता है।
लेकिन हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उन्हें पहचान कर खत्म कर देता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सेल्स इम्यून सिस्टम से बच निकलते हैं और अनकंट्रोलेबली बढ़ने लगते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि हमें सिम्टम्स का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि लगातार स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जैसे कोलोनोस्कोपी, लो डोज सीटी स्कैन या मैमोग्राम जैसी जांचें, क्योंकि जब कैंसर शुरुआती स्टेज में पकड़ा जाता है तब उसके इलाज की संभावना कई गुना ज्यादा होती है। इस चैप्टर में डॉक्टर आटिया ये भी बताते हैं कि लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, प्रोसेस्ड फूड, इनएक्टिविटी और इवन पुअर स्लीप भी कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। वो कहते हैं कि कैंसर प्रिवेंशन सिर्फ एक डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी खुद की हेल्थ को लेकर सीरियसनेस पर भी निर्भर करता है। इस चैप्टर का पावरफुल मैसेज है, कैंसर को एक छुपे हुए दुश्मन की तरह मत देखो, बल्कि उसकी चाल समझो और समय से पहले तैयार रहो। चैप्टर 6, द पावर ऑफ नॉट डाइंग। ये चैप्टर एक बिल्कुल अलग एंगल से बात करता है, सर्वाइवल की। डॉक्टर अटिया कहते हैं कि हेल्दी रहने का मतलब सिर्फ बीमारियों को रोकना नहीं है, बल्कि उन चीजों से भी बचना है जो अचानक आपकी जान ले सकती हैं। इस चैप्टर में वो एक्सीडेंटल डेथ्स जैसे कार एक्सीडेंट्स, फॉल्स या सडन कार्डियक अरेस्ट्स पर चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ इन्वेस्टमेंट का पूरा फायदा मिले, तो हमें पहले उन रिस्क्स को खत्म करना होगा जो इंस्टेंट गेम ओवर कर सकते हैं। वो बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने हेल्थ गोल्स में केवल डाइट, एक्सरसाइज और सप्लीमेंट्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन स्लीप क्वालिटी, रिएक्शन टाइम, बैलेंस और सिचुएशनल अवेयरनेस को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, बुजुर्गों में गिरने की वजह से होने वाली मौतें बहुत सामान्य हैं, और ये गिरना सिर्फ मसल वीकनेस नहीं, बल्कि बैलेंस और रिफ्लेक्स कमजोर होने की वजह से होता है। डॉक्टर अटिया का कहना है कि जैसे हम गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहनते हैं और ब्रेक्स को समय पर चेक कराते हैं, वैसे ही हमें अपनी बॉडी की सुरक्षा व्यवस्था को भी अपग्रेड करते रहना चाहिए। इस चैप्टर का संदेश साफ है, अगर आप नहीं मरना चाहते तो आपको सिर्फ क्रॉनिक डिजीज से नहीं, बल्कि सडन प्रिवेंटेबल कॉजेज से भी खुद को बचाना सीखना होगा। प्रिवेंशन की असली शुरुआत वहीं से होती है। चैप्टर 7, ए रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। इस चैप्टर में डॉक्टर अटिया उस समय की बात करते हैं जब उनका खुद का हेल्थ और फिटनेस के प्रति नजरिया बदल गया। पहले वो समझते थे कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, डाइट कंट्रोल और अच्छी बॉडी ही अल्टीमेट हेल्थ का पैमाना है, लेकिन एक इवेंट ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने देखा कि कैसे एक फिजिकली फिट इंसान अचानक से हार्ट अटैक का शिकार हो गया, जबकि उसके सारे टेस्ट नॉर्मल थे। यहीं से डॉक्टर अटिया को समझ आया कि दिखने में हेल्दी होना और असल में हेल्दी होना दो अलग बातें हैं। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपनी अप्रोच बदलनी होगी, सिर्फ मसल्स और स्टैमिना पर नहीं, बल्कि अंदर की मेटाबॉलिक हेल्थ, सेल्यूलर एजिंग और इन्फ्लामेशन पर भी ध्यान देना होगा। वो बताते हैं कि बॉडी को मजबूती देने के लिए सिर्फ जिम में वेट उठाना काफी नहीं है, बल्कि हमें अपनी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसे भी समझना जरूरी है, जैसे ब्लड मार्कर्स, इंसुलिन सेंसिटिविटी, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और स्ट्रेस लेवल्स। इस चैप्टर में वो रीडर्स को खुद से ये सवाल पूछने को कहते हैं, क्या मैं सच में अंदर से हेल्दी हूं या सिर्फ बाहर से फिट दिख रहा हूं? चैप्टर का सार ये है कि हेल्थ एक दिखावा नहीं, बल्कि साइंस है, और अगर आप लॉन्ग टर्म हेल्थ चाहते हैं तो आपको सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी भी लगानी होगी। चैप्टर 8, ए पर्सनलिस्ट केस। क्या हर इंसान के लिए एक ही हेल्थ प्लान काम करता है? डॉक्टर अटिया इस चैप्टर में इस सवाल का जवाब देते हैं, नहीं। वो बताते हैं कि जैसे हर इंसान की जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेवल्स और गोल्स अलग होते हैं, वैसे ही उनकी हेल्थ स्ट्रेटजी भी अलग होनी चाहिए। वो ट्रेडिशनल मॉडल की आलोचना करते हैं, जहां सभी को एक जैसे न्यूट्रिशन चार्ट, एक्सरसाइज रूटीन या टेस्ट्स सजेस्ट किए जाते हैं, जबकि असली जरूरत है पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर की। डॉक्टर अटिया खुद का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स के साथ एक एक डेटा पॉइंट पर काम किया, जैसे फास्टिंग इंसुलिन, ApoB, VO2 मैक्स और इवन स्लीप पैटर्न्स, ताकि उनके लिए कस्टम फिट हेल्थ रोड मैप बनाया जा सके। वो कहते हैं कि हमें अपने शरीर को समझने की जरूरत है,
न कि ब्लाइंडली किसी और की स्ट्रैटेजी को कॉपी करने की। पर्सनलाइज्ड अप्रोच का मतलब है कि हम अपनी जेनेटिक्स, हिस्ट्री और हैबिट्स के हिसाब से ही अपने लिए प्लान बनाएं। इस चैप्टर में वो एम्फसाइज करते हैं कि ट्रू प्रिवेंशन तभी पॉसिबल है जब हेल्थ डेटा को डीपली एनालाइज करके उस व्यक्ति के लिए टारगेटेड एक्शन से लिए जाएं। इस चैप्टर का मैसेज ये है, एक साइज फिट्स ऑल मॉडल अब पुराना हो चुका है। अब समय है कि हम अपनी हेल्थ को उसी सीरियसनेस से देखें जैसे एक इंजीनियर अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन करता है, प्रिसाइजली, लॉजिकली एंड पर्सनली। चैप्टर 9, ए न्यू नंबर्स गेम। इस चैप्टर में डॉक्टर अटिया हेल्थ से जुड़े उन नंबरों की बात करते हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी का फैसला करते हैं, जैसे वेट, बीएमआई, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर। लेकिन वो कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल नंबर्स अक्सर मिसलीडिंग होते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी की असल मेटाबॉलिक हेल्थ को ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं करते। उदाहरण के तौर पर 2 लोग एक जैसे बीएमआई के हो सकते हैं लेकिन उनकी अंदरूनी हेल्थ बिल्कुल अलग हो सकती है। एक मेटाबॉलिकली हेल्थी और दूसरा प्री डायबिटिक। इसलिए डॉक्टर अटिया कहते हैं कि हमें इन पुराने पैमानों से आगे बढ़कर ज्यादा प्रिसाइज बायोमार्कर्स को देखना होगा, जैसे फास्टिंग इंसुलिन, विसरल फैट, ट्राइग्लिसराइड टू एचडीएल रेशियो और कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। वो बताते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज और इवन कैंसर की जड़ है, उसे शुरू में पकड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन अक्सर ऐसा तब होता है जब डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने बॉडी मैट्रिक्स को सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि सेल्यूलर और हार्मोनल लेवल पर समझना चाहिए। यहीं से असली प्रिवेंशन शुरू होती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है, आपका स्केल जो दिखा रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। असली नंबर वो हैं जो आपके सेल्स के अंदर साइलेंटली डिसाइड कर रहे हैं कि आप हेल्थ की ओर जा रहे हैं या बीमारी की तरफ। चैप्टर 10, गेयरिंग अप फॉर बैटल। अब जब समझ आ गया कि हमारी हेल्थ के लिए कौन से बायोमार्कर्स जरूरी हैं, इस चैप्टर में डॉक्टर अटिया बताते हैं कि उन्हें ऑप्टिमाइज कैसे करना है। यानी सिर्फ प्रॉब्लम जानना काफी नहीं, उसके लिए तैयारी करना और सिस्टम बनाना जरूरी है। वो इस पूरे प्रोसेस को एक बैटल की तरह बताते हैं जहां आपकी स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन और रेडीनेस सबसे बड़ी ताकत है। वो कहते हैं कि जैसे कोई फौजी बिना तैयारी के जंग में नहीं उतरता, वैसे ही हमें भी अपनी एजिंग और डिजीज के खिलाफ प्रोएक्टिव तैयारी करनी चाहिए। इसमें 4 मुख्य पिलर्स होते हैं, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप और इमोशनल हेल्थ। लेकिन हर व्यक्ति के लिए इनका मतलब अलग होता है। इसलिए डॉक्टर अटिया जोर देते हैं कि हेल्थ स्ट्रेटजी हमेशा पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए। वो प्रैक्टिकल टूल्स भी बताते हैं, जैसे डेटा ट्रैकिंग एप्स, वेयरेबल डिवाइसेस, कस्टम ब्लड पैनल्स और टारगेटेड सप्लीमेंट्स, जो आपकी हेल्थ जर्नी को मॉनिटर और रिफाइन करने में मदद करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि कंसिस्टेंसी किसी भी स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है। छोटा सही लेकिन लगातार किया गया बदलाव आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ को पूरी तरह बदल सकता है। इस चैप्टर का मैसेज है, प्रिवेंशन एक बार का टास्क नहीं बल्कि एक ऑनगोइंग बैटल है, और अगर आप तैयार नहीं हैं तो बीमारी के पास हमेशा एक चाल बाकी रहती है। चैप्टर 11, ट्रेनिंग फॉर द सेंचुरी। इस चैप्टर में डॉक्टर अटिया एजिंग को एक फिजिकल चैलेंज की तरह देखने को कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप 100 साल जीना चाहते हैं तो आपको ये सोचकर तैयारी करनी होगी कि उस उम्र में भी आप अपनी डेली एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली कर सकें। वो एक पावरफुल कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, सेंटेनरियन डेकैथलॉन, यानी ऐसे फिजिकल टास्क्स की एक लिस्ट जो आप अपने 100वें जन्मदिन पर भी करना चाहते हैं, जैसे फर्श से उठना, सीढ़ियां चढ़ना, खुद ग्रोसरी उठाना या अपने पोते को गोद में लेना। डॉक्टर अटिया कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में ये सब कर सकें तो उसकी ट्रेनिंग अभी से शुरू होनी चाहिए, और वो भी सिर्फ वॉकिंग या लाइट योगा से नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मोबिलिटी वर्क और कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस से। वो बताते हैं कि जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही मसल्स, बोन डेंसिटी और बैलेंस तेजी से गिरते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और फंक्शनल मूवमेंट्स की मदद से इस गिरावट को स्लो किया जा सकता है या रोका जा सकता है। इस चैप्टर का मैसेज सीधा है,
अगर आप लंबा और क्वालिटी भरा जीवन चाहते हैं तो आज से ऐसे ट्रेन कीजिए जैसे आप 100 साल की उम्र के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट आपकी फ्यूचर इंडिपेंडेंस को तय करेगी। चैप्टर 12 दी कैलोरी डिल्यूजन। इस चैप्टर में डॉक्टर अटिया उस वाइड स्प्रेड मिथ को एड्रेस करते हैं कि वेट लॉस और हेल्थ सिर्फ कैलोरी इन और कैलोरी आउट पर निर्भर करती है। वो कहते हैं कि ये एक ओवर सिंप्लीफाइड व्यू है जो असल मेटाबॉलिक हेल्थ को इग्नोर करता है। वो बताते हैं कि दो लोग अगर समान कैलोरीज खा रहे हों लेकिन एक प्रोसेस्ड फूड खा रहा हो और दूसरा न्यूट्रिएंट डेंस होल फूड, तो उनके शरीर पर असर बिल्कुल अलग होगा। वजह हार्मोनल रिस्पॉन्स, इंसुलिन लेवल्स, गट माइक्रोबायोम और सैटिस्फैक्टरी सिग्नल्स सब इस पर डिपेंड करते हैं कि आपने क्या खाया, नॉट जस्ट हाउ मच। डॉक्टर अटिया ये भी बताते हैं कि हर इंसान की कैलोरी नीड, अब्जॉर्प्शन रेट और मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है। इसीलिए जेनेरिक कैलोरी चार्ट्स और एप्स अक्सर गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। वो कहते हैं कि असली फोकस होना चाहिए फूड क्वालिटी, न्यूट्रिएंट डेंसिटी और ग्लूकोज इंसुलिन डायनामिक्स पर। वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि शॉर्ट टर्म फास्टिंग, कार्ब साइक्लिंग और टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कुछ लोगों के लिए इफेक्टिव टूल्स हो सकते हैं, लेकिन इन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर का संदेश ये है, अगर आप सिर्फ कैलोरीज गिन रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप हेल्थ के रास्ते पर हैं, तो आप एक इल्यूजन में जी रहे हैं। असली हेल्थ तब आती है जब आप अपने शरीर की बायोकेमिकल इंडिविजुअलिटी को समझकर खाना खाते हैं। चैप्टर 13 द इमोशनल बॉडी। इस चैप्टर में डॉक्टर अटिया एक ऐसे पहलू को सामने लाते हैं जिसे अधिकतर लोग हेल्थ की दुनिया में नजरअंदाज कर देते हैं, इमोशनल हेल्थ। वो कहते हैं कि चाहे आप कितनी भी सही डाइट लें, एक्सरसाइज करें या सप्लीमेंट लें, अगर आपकी इमोशनल वेलबींग कमजोर है तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अधूरी है। वो अपने पर्सनल अनुभवों को शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने खुद को बहुत फिट और डिसिप्लिन्ड माना, लेकिन अंदर से वो अनरिजॉल्व्ड इमोशनल पेन और एंग्जाइटी से जूझ रहे थे। वो बताते हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, गिल्ट, शेम और क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे फिजियोलॉजी को वैसे ही प्रभावित करते हैं जैसे खराब खाना या लैक ऑफ स्लीप। कॉर्टिजोल, एड्रेनलिन और इन्फ्लामेटरी मार्कर्स का कांस्टेंट हाई रहना आपको धीरे धीरे बीमार करता है। इसलिए डॉक्टर अटिया कहते हैं कि थेरेपी, जर्नलिंग, ब्रेथ वर्क और क्लोज रिलेशनशिप्स आपके हेल्थ टूलकिट का उतना ही जरूरी हिस्सा होने चाहिए जितना जिम या किचन। इस चैप्टर का मैसेज है, इमोशनल बॉडी भी आपकी फिजिकल बॉडी जितनी ही असली है, और जब तक आप इसे हील नहीं करेंगे तब तक आप पूरी तरह हेल्थी नहीं बन सकते। चैप्टर 14 मेडिसिन 3.0। इस चैप्टर में डॉक्टर अटिया हेल्थ केयर के पूरे सिस्टम को 3 वर्जन में बांटते हैं। मेडिसिन 1.0 यह था ट्रेडिशनल सिस्टम जो इन्फेक्शन और इमरजेंसीज पर फोकस करता था। मेडिसिन 2.0 यह मॉडर्न सिस्टम है जो क्रॉनिक डिजीजेस को मैनेज करता है लेकिन मोस्टली रिएक्टिव है, यानी बीमारी होने के बाद इलाज करता है, प्रिवेंशन पर ध्यान नहीं देता। और अब डॉक्टर अटिया पेश करते हैं मेडिसिन 3.0, एक ऐसा सिस्टम जो प्रिवेंशन को प्राथमिकता देता है, डीपली पर्सनलाइज्ड होता है और प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज अपनाता है। इस नए मॉडल में डॉक्टर सिर्फ इलनेस से नहीं बल्कि एजिंग से भी लड़ता है। मरीज सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट्स पर नहीं बल्कि बायोमार्कर्स, जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल मैट्रिक्स पर एनालाइज्ड होता है। इस चैप्टर में वो कहते हैं कि फ्यूचर ऑफ मेडिसिन अब पिल्स और सर्जरीज नहीं बल्कि कोचिंग, हैबिट ट्रैकिंग, वेयरेबल टेक और अर्ली डिटेक्शन है। डॉक्टर अटिया मानते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं है लेकिन जरूरी है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी न सिर्फ लंबी जिंदगी जिए बल्कि क्वालिटी लाइफ जिए, तो हमें मेडिसिन के पुराने मॉडल को पीछे छोड़ना ही होगा। इस चैप्टर का मैसेज है, असली मेडिसिन वो है जो बीमारी को आने ही ना दे, और यही है मेडिसिन 3.0 का वादा। चैप्टर 15 3 हॉर्समैन। इस चैप्टर में डॉक्टर अटिया उन 3 सबसे बड़ी बीमारियों की बात करते हैं जो अधिकतर लोगों की मौत या डिसेबिलिटी की वजह बनती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, कैंसर और न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस। वो इन तीनों को 3 हॉर्समैन कहते हैं, जैसे 3 ऐसे सवार
जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को खत्म करने की ओर ले जाते हैं। पहला है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी आर्टरीज का संकरा होना, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक की सबसे बड़ी वजह है। डॉक्टर अटिया बताते हैं कि ये बीमारी अक्सर बिना किसी लक्षण के सालों तक शरीर में पलती रहती है और जब सामने आती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरा है कैंसर। वो कहते हैं कि हम कैंसर को अक्सर एक अचानक आने वाली बीमारी मानते हैं, जबकि असल में ये भी एक धीमी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो डिकेड्स तक चलती है। तीसरा है न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस, जैसे अल्जाइमर्स और पार्किंसंस, जो हमारे दिमाग को धीरे धीरे कमजोर करते हैं और जिंदगी की क्वालिटी को पूरी तरह बदल देते हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर अटिया इन बीमारियों की जड़ में जाकर बताते हैं कि कैसे इनका रिस्क उम्र के साथ एक्सपोनेंशियल बढ़ता है, लेकिन अगर हम पहले से पहचान लें तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। उनका मुख्य संदेश है, अगर आप इन 3 हॉर्समैन को पहचान लें और समय रहते इनकी चाल को रोक लें तो आप न सिर्फ लंबी बल्कि स्वतंत्र और सम्मानपूर्ण जिंदगी जी सकते हैं। चैप्टर 16, डायलिंग इट इन। इस चैप्टर में डॉक्टर अटिया अब तक की सारी नॉलेज को एक एक्शनेबल स्ट्रेटजी में बदलते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं, उसे सही वक्त पर, सही तरीके से और कंसिस्टेंट रूप में इंप्लीमेंट करना सबसे जरूरी है। वो इसे डायलिंग इट इन कहते हैं, यानी हेल्थ को एक ट्यूनर की तरह फाइन ट्यून करना। इसमें 4 पिलर्स को धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करना होता है: एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप और इमोशनल हेल्थ। वो बताते हैं कि हर इंसान को एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क की जरूरत होती है, जहां वीकली या मंथली गोल्स हों और प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाए। इसके लिए वो सजेस्ट करते हैं कंटिन्यूअस हेल्थ मॉनिटरिंग, जैसे ब्लड वर्क एवरी फ्यू मंथ्स, स्लीप डेटा थ्रू वेरेबल्स और ग्लूकोज ट्रैकिंग। वो ये भी समझाते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट रहें, बल्कि ये कि आप लंबे समय तक डिसिप्लिन बनाए रखें, इवन इफ इम्परफेक्टली। इस चैप्टर का मैसेज है, अगर आप अपनी हेल्थ को मास्टरी के लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आपको उसे रोज थोड़ा थोड़ा कैलिब्रेट करना होगा, और यही है असली लॉन्जेविटी का सीक्रेट: छोटे, लगातार किए गए सही फैसले। चैप्टर 17, दी प्रोटेक्टेड फायर। इस आखिरी चैप्टर में डॉक्टर अटिया एक गहरे और भावनात्मक सवाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? इतनी प्लानिंग, इतनी मेहनत, इतने टेस्ट, इतने हैबिट्स, इसका मकसद क्या है? वो इस सवाल का जवाब एक पावरफुल मेटाफोर से देते हैं: प्रोटेक्टेड फायर। वो कहते हैं कि हमारे अंदर एक आग है जो हमें पर्पस देती है, मीनिंग देती है, कनेक्शन देती है। लेकिन अगर ये आग अनप्रोटेक्टेड है तो लाइफ की तेज हवाएं इसे बुझा सकती हैं। इसलिए हमें अपनी हेल्थ, हमारी लाइफस्टाइल और हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी से एक ऐसा शेल्टर बनाना है जो उस आग को जलाए रखे। वो कहते हैं कि लॉन्जेविटी सिर्फ ज्यादा साल जीने के लिए नहीं है, बल्कि उन सालों में वो सब जीने के लिए है जो आपके लिए सच में मायने रखता है: आपका परिवार, आपके रिश्ते, आपका काम और आपकी आइडेंटिटी। वो रीडर्स को एनकरेज करते हैं कि हेल्थ को एंड गोल न समझें, बल्कि उसे एक जरिया माने, एक तरीका जिससे आप अपनी फायर को जलाए रख सकें। इस चैप्टर का मैसेज है, अगर आपने अपने अंदर की आग को समझ लिया, उसे बचाए रखने का मकसद बना लिया, तो फिर हेल्दी रहने की जद्दोजहद बोझ नहीं लगेगी। वो एक मीनिंगफुल जर्नी बन जाएगी। आउटलिव सिर्फ एक हेल्थ गाइड नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि लंबी उम्र पाने की असली कुंजी बीमारियों का इलाज नहीं, बल्कि उन्हें आने से पहले रोकने में है। डॉक्टर पीटर अटिया ने इस किताब में हेल्थ को एक रिएक्टिव अप्रोच से निकालकर प्रोएक्टिव, पर्सनलाइज्ड और डीपली इंटेंशनल अप्रोच की तरफ मोड़ा है। उन्होंने दिखाया कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस जरूर है, लेकिन उसका असर कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज किस तरह जी रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेडिसिन 3.0 का मकसद सिर्फ जिंदगी के साल बढ़ाना नहीं है, बल्कि हर साल की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। इस किताब में एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप, इमोशनल हेल्थ और थिंकिंग पैटर्न्स को इस तरह जोड़ा गया है कि ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक सीमित न रहें, बल्कि आपके पूरे जीवन को नए अर्थ दें। किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है
हमें अपनी एजिंग के खिलाफ लड़ना नहीं है, बल्कि उसके साथ पार्टनरशिप बनानी है, ताकि हम आने वाले सालों को बीमारी, कमजोरी और रिग्रेट के साथ नहीं, बल्कि ताकत, स्वतंत्रता और उद्देश्य के साथ जिएं। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर इस किताब को प्रस्तुत करना एक साधारण अनुवाद नहीं था। यह एक ऐसी यात्रा थी जहां हर शब्द को इस तरह रूपांतरित किया गया कि उसका वैज्ञानिक अर्थ भी बना रहे और उसका भावनात्मक असर भी बरकरार रहे। हर चैप्टर को रिकॉर्ड करते समय हमने यही कोशिश की कि आप सिर्फ सुने नहीं, बल्कि महसूस करें कि ये बातें आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं, आपके परिवार, आपके भविष्य, आपकी चॉइसेस से जुड़ी हैं। हमने टेक्निकल टर्म्स को आसान भाषा में समझाया, लेकिन उनकी डेप्थ को बनाए रखा, ताकि आप इस ज्ञान को न सिर्फ समझें बल्कि अपनाएं भी। हमारी ये भी कोशिश रही कि किताब की भावनात्मक परतें, डॉक्टर अटिया की पर्सनल स्ट्रगल्स, उनके फियर्स और उनका ट्रांसफॉर्मेशन आपके दिल तक पहुंचे। हिंदी ऑडियो बुक चैनल का उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि आप तक वो किताबें पहुंचाई जाएं जो आपको सिर्फ बाहरी सफलता नहीं, बल्कि अंदरूनी स्पष्टता और संतुलन दें। हम चाहते हैं कि जब आप किसी किताब को यहाँ सुने, तो वो अनुभव आपके सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को बदल दें। अगर आउटलिव की इस ऑडियो यात्रा ने आपके मन में अपने स्वास्थ्य और जीवन के प्रति एक नया नजरिया जगाया है, तो यही इस पूरे प्रयास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम वादा करते हैं कि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही गहन, सच्ची और प्रेरक किताबें लाते रहेंगे, आपकी भाषा में, आपके अंदाज में